हो जीवा नाम ते आए। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। बिन नाम जीवन नाथिए, बिन नाम जीवन नाथिए। मेरे सतगुरु नाम तिरड़ाए। बिन नाम जीवन नाथिए, बिन नाम जीवन नाथिए। मेरे सतगुरु नाम तिरड़ाए। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। नाम मिले मन त्रिपतिय, बिन नाम त्रिग जीवास। नाम मिले मन त्रिपतिय, बिन नाम त्रिग जीवास। सुनो भाई, तरलोकी तक कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है। एक एक चिंता सबको लगी है। एक चिंता हटती है, दूसरी आगे तैयार खड़ी है। हम रात दिन मेहनत करते हैं, वे हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही ना। वो संतों की सोबत करते हैं। भाई संत कोई तरीका बताएंगे। ये गुरु रामदास जी की वाणी है। वो क्या कहते हैं कि नाम मिले तृप्ति है। ये नाम को प्रकट कर ले, फिर अंदर शांति आ जाती है, जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं। गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। ये नाम को पढ़ कर ले, फिर सारे सुख आ जाते हैं। नाम क्या चीज़ है? नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक सत ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता। इसके पीछे कोई शक्ति है, उसको कहते हैं नाम। वो नाम सबके अंदर है, वो एक करंट है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूहे का, चमियार का कोई सवाल नहीं है। हम पढ़ते हैं भाई नाम डोर है गुप्त, कोई नहीं जानता, नी अक्षर नी रूप दृश्य नहीं आता। वो नाम है तो सबके अंदर, वो गुप्त है। वो आँख मिलते हैं ते अंदर हनेरा है। संत क्या कहते हैं कि नाम सुनिए घट चानना। ये नाम को पढ़ कर ले, वो जोत अंदर आ जाती है। वो एक करंट है, वो सबके अंदर है। वो करंट और नाम मिलेगा कैसे? कि संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जे उस नाम को प्रकट करना है ते संतों की सोबत करो। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वह वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुए।
जब तक संत नहीं मिलते हैं वो नाम प्रकट नहीं होता। ये बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये उस नाम को पढ़ करने का कोर्स करना है तो संतों की सोबत करो। संत किसको कहते हैं? जिसने नाम को प्रकट किया है, उस जोत को प्रकट किया है, उस करंट को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शा जा। वे कोई मालिक का बख्शा हुआ कोई संत मिल जाएगा, वो तुम्हें भी बख्शा लेगा। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की वाणी में लिखा है कि अपने जीव तय आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। जीव तो सारे ही मालिक के हैं, फिर वो संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, वो क्या करे? वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई माल का तू मेरे अंदर बैठा है, कोई पूरा संत मिला। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। कबीर ने लिखा है कि कलयुग जीव ज्ञान सुध नाही, देखा देखी राह चलाई। क्या ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हुए पड़े हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये भेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगते हैं। किसी के पीछे नहीं लगना, ये अपने अंदर बेनती करे, भाई माल का तू कोई तसल्ली करा। जब तक अंदर तसल्ली ना मिले किसी पे एतबार ना करे। कोई तसल्ली मिल गई तो कोई पूरा संत मिल गया। ये सारा काम वो मालिक आप ही करता है, अपने जीव तय आप संभाले आप लिए लड़ लाई। अंदर से कोई तसल्ली करा के वो पूरे संत से मिला देता है। पूरा संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सिमरन बता दिया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम ना चलाएंगे तो पैम लिए बेर नहीं होते। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर है वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शु मेरी लेवा देवी, संतन शु व्यवहारा, संतन शु हम लाखट भक्ति प्रे भंडारा। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं तो कई बार पैर सो जाता है। वहाँ क्या होता है, किसी ने विचार किया है? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। खोज कर करके चांद सितारों तक पहुँच गए, पर इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है। वहाँ क्या हो गया, वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ माथे के ऊपर इकट्ठी हो जाए, यहाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। आत्मा है चेतन, ये मन, ये शरीर, ये है इंद्रियां। यूपी के अंदर एक भीखा फकीर हुआ है, उसने लिखा है भीखा भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल। वो गांठ खोल देखत नहीं, ताबिद बेया कंगाल। हम कहते हैं भाई गरीबों की मदद करो। दुनिया में कोई गरीब नहीं है, मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है। इसके अंदर अखुट खजाना है, जो ये ना निकाले तो मालिक का क्या कसूर है। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी। 21 साल तक वो हर साल गंगा स्नान को जाते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर वो गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, इन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, इस गुफा में
अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर अल खपारा। अखुट खजाना इसके अंदर है, वो मालिक भी इसके अंदर है। मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो किरसन किरसन गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, नाम को प्रकट कर लिया। वो क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रसमायो। जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बर्त सोयो। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, ना कुछ पढ़े लिखे थे, ना कोई रिश्तेदारी थी। उन्होंने बैठ के सिमरन किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। बोलो कोई कमी आई है? सिमरन भी करे, परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोनित। इरिदियां सिद्धियां तो पहली स्टेज है, पर ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी रे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है। वो मालिक पहले अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, ना कोई तरलोकी थी, ना कोई तरलोकी नाथ था। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह कुछ भी नहीं था, अरबद नरबद धंधु का राय था। फिर उस मालिक ने सोचा भाई मैं ऐसा कोई खेल डालूं। उसने 2 ताकतें पैदा की, काल अकाल खसन का कीना, ए प्रपंच बतावन। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फीकुन हो जा, सारा कुछ बन गया। लोग धरती कैसे बन गई, पहाड़ कैसे बन गए, समुद्र कैसे बन गए। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। काल ने 70 युग तक उस मालिक का ध्यान किया। मालिक ने कहा भाई तू क्या चाहता है? तो उसने ये सारी तरलोकी मांग ली। मालिक ने ये तरलोकी काल के हवाले कर दी। 70 युग तक उस काल ने फिर मालिक का ध्यान किया। तो मालिक कहता है भाई तू अब क्या चाहता है? उसने सारी ये रूहें मांग ली। ये आत्मा अमर है, ये ना जलती है ना मरती है, ना इसको मौत आती है ना ये कटती है। काल ने इसको कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। ये छोटा काल है, ये काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा इस मन के कंट्रोल में है। मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना, उस मालिक से ना मिलने देना। और मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। हम सारे कहते हैं वे हम अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। हम इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। ये औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के, ये ज़मीनें ज़्यादा लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध की। अपना कौन सा काम है? मालिक की दरगाह से हम ये 100 रुपये पूंजी लिखा के लाए हैं। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार। और उस काल ने क्या किया है? पाप पुण्य का ये जाल डाल दिया। पाप पुण्य बीज की पोड़, ये बीज है जिसे दुनिया चलती है। पाप पुण्य के सत्य ही ठहर रहा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटती होत खंड उखंड। बिरले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे भवजाल से बोते रहे अरूज। पाप को तो सारे ही बुरा कहते हैं, पुण्य को किसी ने बुरा कहा है? ये पाप और पुण्य ये दोनों हथकड़ियाँ हैं। एक सोने की समझ लो, एक लोहे की समझ लो। ये कर्मों के जाल में सारी दुनिया फंसी पड़ी है। और उस काल ने क्या किया है? अपनी भक्ति बनाई है। कौन सी? नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये उरले व्यवहारा। जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा। जोग जाप नेम व्रत पूजा वो प्रपंच पसारा हो, जैसे बधे को टाटी के दे विश्वास से चारा हो। ये जोग जाप वगैरह ये सब इसको फंसाने वाले हैं। फिर निकलने का तरीका क्या है? ये सारा खेल मालिक ने आप ही डाला है।
इस आप बुलाए सो बुले सो बुझे से बुझाइंदा। वो मालक उस संतों के रूप में आता है, साध रूप अपना तन धरया, हमारा भरता बड़ा वेकी आपे संत कहावे। संत आके क्या कहते हैं, भाई ये तेरा देश नहीं है, ये काल का देश है। ऋषि मुनि गए, संत महात्मा गए, अपने दादे परदादे गए, हमने भी यहाँ से जाना है। क्या ये तेरी जात नहीं है, तेरी जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है सिमरण करना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस ज्योत को अंदर प्रकट करना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। पर ये मन ऐसी बला है, ये काल का पक्का एजेंट है। इसका काम है आत्मा को भ्रमण और भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्य दान कराएगा, दुनिया तपलेगा। पर यह मन सिमरण नहीं करता। ये मन मेला एक नात्या है। सिमरण करना, तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, तुम बैठने के काबिल बनोगे। सिमरण करोगे, दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। या माथे पर ख्याल इकट्ठा हुआ, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, तो ये सारा खेल अपना बढ़ गया, तो जन्म मरण के बंधन छूट के अंदर शांति आ गई। ये संतों की वाणी की एक लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है। ये क्या कहता है, हाँ बोल मेरे प्रीतमा। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। गुरु रामदास जी कहते हैं कि मेरे प्रीतमा जीवा नाम त्याए। सिमरण करना ये जिंदगी है, सिमरण को विसार देना ये मौत है। संतों की वाणी तो ये कहती है भाई एक सांस बिरथा ना जाए, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस ग्रास, होय अचिंत बसे सुखनाल, सांस ग्रास हर नाम संभाल। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, पुण्य दान करते हैं, दुनिया तपते हैं, ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं। ये संतों की वाणी ये मौका ही नहीं देती। सोचो कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, गुरुद्वारों में गया, तीर्थों पर गया, ग्रंथ शास्त्र पढ़े हैं। वो क्या करते रहे हैं, कबीर साहब बेजा बुनते रहे हैं तो सिमरण करते रहे हैं। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरण करता रहा है। गुरु नानक साहब खेती करते रहे हैं, सिमरण करते रहे हैं। रविदास जुतियाँ गांठता रहा है तो सिमरण करता रहा है। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते, निकुट न कबून जाई। वो मार्ग सब सुखों का दाता है, सब आशा तृष्णा खत्म करने वाला है। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयाँ। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जित खाए हमको तृप्त पई। वो नाम अंदर आ गया, अंदर शांति आ गई, जन्म मन के बंधन छूट गए, तो इंसानी जन्म सफल हो गया। ये सुखमनी साहब में हम पढ़ते हैं, पढ़ के परे हो जाते हैं। ये जो संतों का मार्ग है ये कथनी का नहीं है, कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। हाँ ये क्या कहता है, बोल। प्रभु के सिमरण गर्भ न बसे। हाँ मेरे प्रीतमा जीवा नाम त्याई। वे सिमरण करना ये जिंदगी है, प्रभु के सिमरण गर्भ न बसे। जे तू सिमरण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। रोज रोज बैठेगा तो सुर्त सिमट जाएगी, यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, तो माँ के पेट में नहीं जाएगा। प्रभु के सिमरण गर्भ न बसे। हाँ जी, प्रभु के सिमरण दुख जम न से। हाँ जो सिमरण करोगे जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। हर सिमरण में प्रभु आप निरंकार है। जहाँ मालिक का सिमरण है वहाँ मालिक आप है, जहाँ मालिक आप है वहाँ कोई डर नहीं है। चाहे ये करोड़पति बन जाए, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, ये मौत का, जमदूतों का, काल का डर तो रहता रहता है। ये डर दूर कैसे होगा, क्या तुम सिमरण करोगे तो जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। प्रभु के सिमरण जम दुख न से। आगे प्रभु के सिमरण काल पर हरे। हाँ जो सिमरण करोगे काल नेड़े नहीं आएगा। हाँ जी, प्रभु के सिमरण दुश्मन टरे। हाँ दुश्मन कौन से हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जो सिमरण करते जाओगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते जाएंगे, तो शील संतोष क्षमा धीरे वे दीनता गरीबी अंदर आती जाएगी। आपको तसल्लियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। अंधेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली के लश्कर आते हैं, ये भी सिमरण करेगा तो इसके अंदर भी वो ज्योत प्रकट होने लग जाएगी। इसको तसल्लियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी, इसके काम होने शुरू हो जाएंगे। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमें चराई, द्रौपदी की लाज रखी, क्या तो सिमरण कर तेरी भी लाज रखेगा।
मस्ताना जी ने वो जमुना साहब को चिट्ठी लिखी, भाई रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, वो सारे काम आपे करेगा। तजर्बा करके देख लो। नरमे के पास का नया बीज निकलता है, गन्ने का नया बीज निकलता है, हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। पर ये मन ऐसी बला है, ये 10 मिनट भी नहीं बैठता। महाराज सावन सिंह के पास कोई प्रेमी आया थे, वो कहने लगे जी मैंने नाम लिए मुझे 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। तो महाराज जी कहने लगे भाई तुम 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कह जी 5 मिनट। क्या 5 मिनट में तुझे क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आपे ही तसल्ली मिल जाएगी। हाँ जी, प्रभु सिमरत कुछ बिगन न लागे। हाँ, क्या तू सिमरन करे कोई रुकावट नहीं आएगी। हाँ जी, प्रभु के सिमरन अनदिन जागे। जागता कौन है? जो सिमरन करता है, जिसने मालिक को पढ़ कर दिया, नाम को पढ़ कर लिया, वो जागता है। बाकी सारे सोए पड़े, सारे ही गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दे भुलाई। वाणी क्या कहती है? सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग दिन हर हर जप्यो, नानक ते परवाना। फकीरों की सोच में आगे जिसने सिमरन कर लिया, ये जड़ चेतन की गांठ खोली, वो चतर है, श्याणा है, पंडित है, सूरमा है, वो सारा कुछ ही है। वो इंसानी जमे का फायदा उठा गया। पढ़ वो निगाह रखो, हाथ रख, पढ़ सुनो भाई। हाँ, भीखा एक फकीर हुआ है। हाँ, हिंदुस्तान में एक भीखा फकीर हुआ है। वो क्या कहता है? उसने कहा है, राम रूप को जो लखे सो जन परम प्रवीण। क्या जो अंदर उस करंट को देख ले, राम को देख ले, वो परम प्रवीण, वो चतर है, श्याणा है, सारा कुछ ही है। आगे, मैं तो उसे ही बुद्धिमान, अकलमंद, स्याणा कहूँगा जिसने अंदर राम को, सतगुरु को देख लिया है। सुनो भाई, मालिक को देखने वाले आँख वो हो रहा है। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुआ है, उन्होंने लिखा है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूझत नहीं, दिखाई नहीं देता, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। मालिक को देखने वाली आँख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो माथे पर है, वो अंदर खुलती है, उसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है तो हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली होगा तो आँख फोड़ देगा, ये असली होगा तो ऑपरेशन कर देगा। तो मालिक को देखने वाली आँख जो जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, वो माथे पर है, वो अंदर खुलती है। उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन उतार देते हैं। ये सिमरन करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा तो वो आँख खुल जाएगी। अब ये कहता है भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो आँख खुल गई, वो मालिक सब के अंदर दिखाई देने लग गया। वो भाई सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। फिर वो किसी से नफरत नहीं करेगा, किसी से ईर्खा नहीं रखेगा, किसी से बैर नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा। वो क्या कहेगा? या अल्लाह सबका भला हो, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। कौमों के, मजहबों के, जात पात के सारे झगड़े खत्म हो गए, अंदर शांति आ गई। बिसर गई सब तात पराई, जब तेरे साथ संग हो पाई। नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाए। हमारा साउंड ने लिखा है कि हमारे सारे धर्म आपस में प्रेम पैदा नहीं कर सके। ये प्रेम कब आएगा? कि जब तुम सिमरन करोगे। किसी कौम किसी मजहब के लिए हमारे मन में नफरत ना हो। सुनो भाई, ये हमारा साउंड सिंह का वचन है। क्या किसी कौम, किसी मजहब, किसी इंसान के लिए हमारे अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। ये प्रेम कब आएगा? हाँ आगे बोल। अब ऐसा प्यार तब आता है जब सारी दुनिया एक ही परमात्मा की बंदगी करे। सारी दुनिया एक ही परमात्मा की बंदगी करे। बिब्बी स्वगण कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा है।
वो नाम है, वो सत ताकत है, वो सबके अंदर है। वो सतगुरु है, सुप्रीम पावर है। वो देख लिया, सबके अंदर है। संतों ने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। संत क्या कहते हैं? सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब गट रामा बोले राम बिना को बोले रे। वो सबके अंदर राम देख लिया, सारे झगड़े खत्म हो गए, अंदर शांति आ गई। हाँ जी बोल। जब तक हम बंदगी ना करें हमारा एक दूसरे के साथ प्यार हो ही नहीं सकता। कोई बंदगी करता नहीं है तो प्यार आता ही नहीं है। लड़ाई झगड़े में पड़ी है दुनिया, ईर्खा में, निंदा में, चुगली में, बैर विरोध में, बोलो सारी दुनिया सड़ रही है। सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना है, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण की साई माए समाए। ये नाम को पढ़ कर ले फिर सारे ही सुख आ जाते हैं। हाँ वो बोल भी खड़ा गे लिखा वाला। जिसने अंदर राम को सतगुरु को देख लिया। हाँ हम ये पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे न जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे है इसमें। वो देखे तो नहीं है, आंख में तो अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चली गई, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ ये क्या कहता है? बाकी सब मूर्ख हैं। दोबारा बोलो। मैं तो उसे ही बुद्धिमान अक्लमंद सियाना कहूँगा जिसने अंदर राम को सतगुरु को देख लिया है, बाकी सब मूर्ख हैं। हाँ बाकी सब मूर्ख हैं। अपना नंबर तो मूर्खों में आता है, हम चतुर बने फिरते हैं। शायद शान पर लग को एक न चले ना। हाँ जी आगे। हिसाब उन्हें आता होगा, धन कमाने का तरीका उन्हें आता होगा। हाँ लोग धन कमा लेते हैं, टाटा बिरला बन जाते हैं, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। पर ये बात से 2 दिन की है, इलेक्शन में हार गया फिर कौन पूछता है? असली बढ़ाई क्या है? उस नाम को प्रकट करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न होए। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। हर का नाम जन की बढ़ियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। जे नाम को पढ़ कर लिया, उस जोत को पढ़ कर लिया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, फिर तो है तेरी शोभा, नहीं तो तेरी मिट्टी पलीत है। मस्ताना जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जहान की बादशाही है, वो कायम नहीं रहती। जे नाम को पढ़ कर ली, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे ही बल्ले बल्ले। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना। ये दुनिया की मान बिड़ाई, विषय विकार, धन दौलत, ये तो इसको फंसाने के लिए है। जो ये ना हो तो यहाँ फंसे कौन? हाँ आगे। इतिहास के बड़े बड़े पंडित होंगे, भूगोल के बड़े जानकार होंगे, बड़ी बड़ी समूहों की खोज की होगी। समुद्रों की खोज की है, बड़ी चांद तक पहुंच गए। आगे बड़ी बड़ी यात्राएं की होंगी, किसी देश के राजा महाराजा रहे होंगे, बड़ी बड़ी उपाधियां भी ली होंगी। MA PhD की है। हाँ आगे। पर सब व्यर्थ फिजूल, क्योंकि मौत सब छीन लेगी। हाँ मौत सब छीन लेगी, सारा कुछ यही रह जाना है। ये राम नाम का धन ये साथ जाएगा। आगे। इस तरह दुनिया धोखे में जी रही है। हाँ सारी दुनिया धोखे में जी रही है। हाँ जी। मौत जिसे छीन ले, उसे कमाने में अपना कीमती समय गवाया, वह कमाई नहीं गवाई है। हाँ, ये कमाई नहीं है, ये गवाही है। आज का ये दिन गया, हमारी जिंदगी में फिर नहीं आएगा। जो सांस चले गया वो भी नहीं आएगा। हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे, हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। कबीर क्या कहता है? कहता हूँ क्या जात हूँ, क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। जो सांस चला गया वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। इन जो अमेरिका का राज चला जाए वो फिर मिल सकता है, जो सांस चला गया वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। 10 रुपये गुम हो जाते हैं तो हम कितनी चिंता करते हैं, कई पूछते हैं। इसको ये नहीं पता भी एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी कोई सट्टा बताओ। मस्ताना जी कहने लगे भाई हमें तो एक सट्टा आता है। क्या? एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है, इसको बचा ले, तू मालिक की बंदगी कर ले, इससे बड़ा सट्टा और कोई नहीं है। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानो जन्म का बोर न बारंबार। ये तरलोक की एक जेल खाना है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत परेत जच किन्नर कंदर देवी देवता। कोई आदमी कत्ल कर देता है, हाई कोर्ट उसको फांसी की सजा दे देता है। उसको कहता है भाई 2 महीने के अंदर तुम अपील कर ले। जो अपील कर लेता है कि शायद छूट जाए, या अपील नहीं करेगा तो फांसी चढ़ना पड़ेगा।
ये 84 भुगतने के बाद ये इंसानी जामा मिला है, इसमें हम छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये टाइम हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। लग 84 जून सब आई, मानस को प्रवृत्ति बढ़े आई, इस पौड़ी ते जो नर चुके आवे जाए दुख पाइंदा। उस शहर के अंदर चरकचुंडा झूला होता है, उसके पालन कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में कभी मृत मंडल में, सारी दुनिया ही चक्कर में है। जब मालिक के घर का रास्ता मिलेगा संतों के जरिए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोबड़ पागी पाए। संत का कौन सा मार्ग है? और रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहता है? तुम भी चलो, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा। ये अंदर का रास्ता ये गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक में कोई पैन, नाम सलाह नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनहद दर बसदे सच्चे शोभा पाए। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, तो मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता, और ये 84 खत्म नहीं होती तो ना अंदर शांति आती है। हाँ जी, सतगुरु हमारे अंदर ही छिपा है। हाँ, सतगुरु इसके अंदर ही है। संतों ने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। संत जो भी कहते हैं अंदर देख के कहते हैं। दादू देखा दीदा सबको कह सुनिदा, कि लोग तो सुनी सुनाई बातें करते हैं, मैं अंदर जाके तसल्ली करके फिर कहता हूँ। कबीर साहब के पास कोई पंडित बहस करने के लिए आया, बैल के ऊपर ग्रंथों का गठड़ बांध के लिए आया। तो कबीर साहब कहने लगे, पंडित जी तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे? तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। हाँ जी, बस हम अंदर जाने से डरते हैं, हम तो भीतर से बचते फिरते हैं। हाँ, चीज इसके अंदर है फिरता बाहर है। कबीर ने लिखा, बस तू कहीं और आम सबके अंदर है। और आम तो जर्रे जर्रे में है, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, पर जब तक ये अंदर नहीं देखेगा वो बाहर दिखाई नहीं देगा। जे की जुगत जाके जबात, अंतर बाहर जानो साथ। अंदर देख लेगा फिर सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। ये क्या कहता है? दोबारा बोल। हम तो भीतर जाने से बचते फिरते हैं। चीज इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। जिन पाया भेद कलंदर दा, राखो जा अपने अंदर दा। उवासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ दिए लेंदी है। काया नगरी में मंगन चढ़े जोगी, नाम पल्ले पाई, दिल खोजो दरवेश पहलो। वो बोली भाई अंदर बढ़ के अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा में खिले। सुनो भाई, महाराज सावण सिंह के पास कोई ग्रंथी आया तो महाराज जी कहने लगे, भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? कह जी 800 बार। कह तेरे चरणों के हाथ लगाते हैं। कह अंदर जोत देखी है? कह जी नहीं। कह फिर पढ़ने का क्या फायदा? पढ़ूं गीता वेद पुराण, एक सिमरूं श्री भगवान। ये बाणी किताबें पढ़ने की तो काट करती है। पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए सत, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड़िए खत। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, नानक लेके एक गल और हो मैं जखना जाक। एक गल क्या? नाम को पढ़ करना। ये किताबों के पढ़ने से मालक मिले हैं तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर कोई स्कूल में गया है, दादू कोई स्कूल में गया है, गुरु नानक साहब कोई स्कूल में गए हैं, उन्होंने जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। वो अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ईसा मसीह ने जो कुछ देखा वो बाइबल में आ गया। ये सारा ज्ञान अंदर से आया। तुम सिमरन करते जाओ, तुम ज्ञानी बनते जाओगे। सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है। सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना जी कहने लगे, भाई हम तो अनपढ़ हैं, उस सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करना था कर नहीं था खड्डे में पढ़। गुरु रामदास ने लिखा है, सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर न दूजा। उस सत ताकत को पढ़ करना ये ज्ञान है। वो मालक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। जिन सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न हो न वो दुख साए। जो उसको पढ़ कर ले फिर वो अलग नहीं होता। सज्जन मिले न बिछड़ी, अंधन मिले रहने, फिर सारे डर खत्म हो गए। बाकी चाहे कितना ही कुछ कर लो, काल का डर तो रहता ही है, जमदूतों का डर तो रहता ही है। जिसको पढ़ कर ले फिर मौत का भी कोई डर नहीं है, काल का भी कोई डर नहीं है, फिर बाहर कोई दुश्मन नहीं रहता, सारे अपने नजर आने लग जाएंगे। कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई उसका दुश्मन नहीं रहता। साथ संग दुश्मन सब मीत। हाँ जी।
सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है। हाँ, सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है। ये अंदर जाने से डरता है। ये मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, ग्रंथ शास्त्र पढ़ना, ये आसान बात है। बैठ के सिमरण करना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, ये मुश्किल काम है। बड़ी कापी दे, बड़ी कापी। आप रख, आप कमाई जरूरी है। कमाई जरूरी है। हाँ, कमाई जरूरी है। बिन मेहनत किसी न पाया रब दा नाम खजाना। कर्म करतूत अमृत फल लागा, नाम तन धन पाया। हाँ जी। बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। हाँ, बगैर कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। अपना शरीर ऐसा होना चाहिए, अब बैठे हैं चाहे 10 घंटे बिठा दे फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की कर जाएगा। ये शरीर का प्यार ये घर में काम नहीं करने देता। ये शरीर का प्यार है हमें भजन पर बैठने नहीं देता। सबसे बड़ी बीमारी तो शरीर का प्यार तो दुनिया की ख्याल, ये दो ही बड़ी रुकावटें हैं। पहले पूरा फकीर मिल जाए, वो मालिक के हुक्म का सुन बताए, फिर ये सिमरन करता जाए। हाँ जी। जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को ठहराओ, शरीर को सुन्न करो, तो कोई करता नहीं। अगर करे तो काम ना बन जाए। मन संतों का हुक्म मानने नहीं देता। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। बैठे थे रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चली गई। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। कोई उसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तो निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है। हाँ जी। जो जीते जी मरने की कला जानता है। हाँ, ये कला आ गई, सारी कला आ गई। जिंदे जी शरीर से निकल जाना, फिर मौत का कोई डर नहीं, फिर मौत है ही नहीं। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर मौत का क्या डर है। जिन सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तीन जम की तलब ना हो न दुख साए। हाँ जी। वही केवल परमात्मा को पा सकता है। हाँ, जब तक ये जिंदा नहीं मरता वो मालिक नहीं मिलता। हाँ जी। सुनो भाई, कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे है। अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। इस शरीर भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाटो सो परम भलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है इसके अंदर भी है, जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। अंदर कैसे जाएंगे? यहाँ ताला लगे हैं कि राम नाम पूंजी संत नाथ राखी कुंजी। संत क्या चाबी देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिम बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरी लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया। अब सिमरण करोगे, सिमरण करना चाबी फेरना है। सिमरण करोगे तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, अंदर चले जाओगे। बाकी चाहे महल की तारीफ करी जाओ, बाहर दंड बैठक करी जाओ, पुण्यदान करी जाओ, धूणियाँ तपी जाओ, कुछ करी जाओ, जब तक ये जड़ चेतन की गांठ नहीं निकले कुछ भी नहीं मिलेगा। अंधेरे में आया अंधेरे में चले गए। जब मिलेगा तो सारा कुछ ही मिल जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी। मरना तो सबने ही है, सूरमा वो है जो जीते जी मर जाए। हाँ, ये संत मत की पहली पौड़ी, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना ये मुश्किल काम है। ये मोर्चा फतेह करना है। ये मोर्चा फतेह कर ले, ये त्रिलोकी को फतेह कर लेता है। हाँ जी। अंदर जाना जीवित मरना है। हाँ, जीवित मरे, मरे पुन जीवे ताम मुखंतर पाए। कबीर ने लिखा है, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बपूड़ा डूबंडरा, राह किनारे पैठ। समुद्र के डूंगे पानी में गोता लगाओ तो मोती हाथ आएगा। ये डूबने से डर के किनारे पर रह गए। हाँ जी। वो मालिक अंदर आ गया, सारा ज्ञान आ गया, असली लज्जत आ गई, असली दौलत आ गई, असली बढ़ाई आ गई। दुनिया असल को छोटे बैठी, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, अभी जो असली काम था वो तो किया ही ना। क्या प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे। जमदूत सिर पर आ खड़े होते हैं, फिर होश आती है, फिर बनता क्या है। शाना में जो पहले ही संभले। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। बगैर अभ्यास के कुछ नहीं मिलता। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे तो 84 में धक्के खाओगे।
हाँ जी। बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं, भीतर की तरफ कोई शूरवीर ही जाता है। ये है सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, धर्म के लिए कत्ल नहीं होना। अब जिस कोई किसी का कत्ल कर देगा, जिसमें कोई मारसी सो भी मारनहार, क्यामती लेखा निबले छूटे के वे नहीं यार। किसी का कत्ल करोगे तो कत्ल होना पड़ेगा, वो तो और फंस जाता है। लोग कहते हैं धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ। हाँ जी। बाहर की तरफ तो पशु पंछी सभी जाते हैं, भीतर की तरफ सिर्फ मनुष्य जा सकता हाँ, है। ये इंसानी जामे में तुम मालिक की प्राप्ति कर सकते हो और कोई टाइम नहीं है। ब्रह्म माही जन है, जन माही पार ब्रह्म है। तरलोक तक ये ब्रह्म का देश है, इसमें हम सारे फिरते हैं। ब्रह्म माही जन है, जन माही पार ब्रह्म है। हमारे अंदर रास्ता है। हम यहाँ ख्याल को इकट्ठा कर सकते हैं, जड़ चेतन की गांठ खोल सकते हैं, रूहानी मंडलों में जा सकते हैं, और कोई चांस नहीं है। हाँ जी। अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। ये अंदर की यात्रा, ये मुश्किल यात्रा है। शांति ये कहते हैं वे आगे सूक्ष्म मंडल है, उससे आगे कारण मंडल है, उससे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है। हाँ जी। हम तो मालिक की तरफ एक कदम भी नहीं चले। हाँ जी। चांद पर पहुंचना आसान है क्योंकि वह बाहर की यात्रा है। भीतर की यात्रा कठिन है। जन्मों जन्मों की आदतों के जाल तोड़ने पड़ेंगे। हाँ, अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों हथकड़ियाँ हैं, ये टूटेगी कैसे है? कबीर ने लिखा है सत छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रगट है, उनका बताया वह सिमरन है, वो सत्य की छुरी है। जो जो सिमरन करते जाओगे ये कर्म कटते जाएंगे तो ये अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये सिमरन नहीं करोगे तो कर्म नहीं कटेंगे तो ये आगे चल ही नहीं सकता। हाँ जी। जन्मों जन्मों के बाहर के स्वाद छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, ये बाहर के स्वाद इसको फंसाने के लिए है। भिखिया रंग कुड़ाविया जिसने सब बेचार, और अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवनार। अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत खिन देखे, अमृत का स्वाद लिए, उस नाम के अंदर अमृत है। अंदर जाओगे नाम को पढ़ करोगे, उसके अंदर अमृत है। अमृत पियोगे मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी। हाँ जी। सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है। हाँ, सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है। आगे इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अंदर जाने की जरूरत है। इसके बिना चारा नहीं और कोई राह नहीं। ज्यों ज्यों आप भजन सिमरन में उन्नति करोगे त्यों त्यों आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये भजन सिमरन का तरीका बिल्कुल कुदरती है। इसमें कोई मनुष्य की बनावट नहीं है, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई कीमत नहीं लगती, कोई बाहरी आडंबर नहीं है। हाँ बोलो भाई, सिमरन करने में ना तो हाथ पैर हिलाना है, ना पेंडे चालना है, ना अकल दौड़ानी है, ना किसी पर बोझ रखना है। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन कर जाओ। कुदरती तरीका है ये। तो कोई तप करता है, दुनिया तपता है तो लोग कहते हैं बड़ा तपस्वी है, लोग उसको पैसे देने लग जाएंगे, उसकी बढ़ाई करने लग जाएंगे, उसके पल्ले कख नहीं होता। ये तो सहज स्वभाव रहना है। महाराज सावंत सिंह लिखा है समुद्र पी ले तो होठ गिले ना हो, किसी को पता ना लगे। बेल बत्ती दिखाई देती है, चांद चलता दिखाई देता है, सूरज चलता दिखाई देता है। इस तरह रहना है, अपने घर के काम करी जाए, अपना सिमरन करी जाए। हाँ जी। कोई दूसरा इसमें दखल नहीं दे सकता। हाँ, 8 साल से लेकर 80 साल के बुढ़े तक सिमरन कर सकते हैं। किसी धर्म का इसमें कोई विरोध नहीं है। हाँ, सुनो भाई, धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। उस जोत को पढ़ करना, सतगुरु को पढ़ करना, नाम को पढ़ करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालक की दरगाह से लिखा होता है उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, परविनाशी कर मैं पाया। दुर्लख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे दुर फरमाया। सत्संग में तीन ही वासा जिनको दुर्लख पाई है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, सिमरन करके नाम को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है। बाकी सारे ही काफर हैं, लड़ाई झगड़े में है। जिस अंदर चीज आ गई वो लड़ाई झगड़े में पड़ेगा ही नहीं। फिर तो नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। हाँ जी। किसी धर्म का इसमें विरोध नहीं है। हाँ सुनो, ये कहता है मैं सनातनी हूँ। ये सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। जड़ चेतन की गांठ खोले, सत ताकत को पढ़ कर सनातनी है।
वो कहता है मैं आर्य हूँ। आर्य का मतलब पाक, 10 इंद्रिय का रखे वास, ताकि आत्म होए प्रकाश। नामधारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई, ईसा ने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, जो अपने आप को पहचान ले तो ये ईसाई है। राधा स्वामी सूरत को शब्द के साथ जोड़े, जे नाम को पढ़ कर लेता है तो सारे धर्म आ जाते हैं। साध संग दृढ़ सब धर्म, ये प्रकट नहीं करता है उसके पल्ले कख नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं। हाँ जी। प्रेम और विश्वास के साथ बकायदा इस अभ्यास में वक्त देते जाइए। हाँ, कोई कहता है भाई मेरा मन नहीं लगता, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम हुक्म मान के बैठो, वो मानस मालिक जरूर मजदूरी देगा। मानस मजदूरी देता है, क्या रखे भगवान। जब आदमी किसी की मजदूरी नहीं रखता, वो मालिक नहीं रखता। कबीर ने लिखा है मन जाता है जान दे, दृढ़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। मस्तान ने क्या कहते, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खरी है। तुम हुक्म मान के बैठोगे, वो मालिक जाना देगा। जब साहब फरमाया करते थे बैठोगे सुख पाओगे, तो बड़ी बीमारी तो ये मन बैठने नहीं देता। हाँ जी। फल आपकी मेहनत पर निर्भर है। अभ्यास में सख्त मेहनत करना, अंदर जाना और अपनी आत्मा को ऊपर उठाना तथा अपनी सेहत को ठीक रखना, ईमानदारी के साथ उतना ही धन कमाना जिससे आपकी ज़िंदगी आरामदारी से कट सके। हाँ ओके बोलो। सुनो भाई, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? रोज 2.5 घंटे बैठना। हाँ, हमारा फर्ज बनता है रोज 2.5 घंटे बैठना, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। हाँ जी। हाथों पैरों को सुन्न करना, ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करना, सूर्य चाँद सितारों को पार करके सतगुरु के चरणों में पहुँचना। कोई भाग्यशाली ही अपना कर्तव्य पूरा करता है, नहीं तो सब हाय हाय ही करते हैं। सारे हाय हाय करते हैं। हाँ जी। हाँ सुनो भाई, शराब पीने वाला, मीट खाने वाला, अंडे खाने वाला, मछली खाने वाला, पराई स्त्री भोगने वाला, ये मालिक की बंदगी नहीं कर सकता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है तो परहेज बता देता है, भाई ये दवाई खानी है, ये परहेज रखना है। तो हम संतों के पास जाते हैं, संत मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। तो वो परहेज क्या बताते हैं? भी शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने। तो ये परहेज रखेगा, दवाई खाएगा तो बीमारी चल जाएगी। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसंग, ताकि संगत मत करो परत भजन में भंग। मांस खाने वाले की, शराब पीने वाले की सोबत भी करोगे तो वो मालिक की बंदगी नहीं होगी। वो मालिक तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। हाँ जी। हाँ बोल। हाँ बोल भाई। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा में खिले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा में खिले। सुनो भाई, मेरी इच्छा है, मास्टर ये चाहता है भी क्लास के सारे बच्चे पास हो जाएं, अच्छे नंबरों से पास हो। संत भी ये चाहते हैं भी ये सारे सत्संगी सिमरण करें तो अपनी आत्मा का कल्याण इसी जन्म में कर ले। वो कोई गर्द नहीं रखता, जो गर्द रखता है वो फकीर नहीं है। जन्म मरण दो में नाई, जन्म परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर सुलैन मिलाए। वो मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं, वो मालिक के हुक्म से काम करते हैं। हाँ जी, मेरी ये इच्छा है। मेरी ये इच्छा है कि आप अभ्यास करो। हाँ, मेरी ये इच्छा है भी आप अभ्यास करो। अंदर ये लगन होनी चाहिए भी हमने उस मालिक को ऊपर करना है, अपना काम करना है। मिली नरदेही, ये इंसानी जमा मिला है, वो बनाओ काज, कुछ अपना काम करो। बच्चों मत आए कि जग में जानियो रैन का सपना। और रात को सपना आता है, सच दिखाई देता है, सुबह उठते हैं भी तो सपना ही था। जब मौत आएगी तो पता लगे सारा सपना ही था। हाँ जी। तथा अंदर जाओ, अंदरले प्रकाश तथा परम आनंद के साथ जुड़ जाओ। बोलो भाई, राम नाम है ज्योत सभाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। हमारे अंदर क्या है? आँख में इस तरह अंधेरा है। किसी को पता है हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? 1 मिनट का पता नहीं है।
ये भवसागर है। उस जोत को पढ़ करना, सतगुरु को पढ़ करना, ये भवसागर तरना है। सारी दुनिया ही भवसागर में है, किसी को होश नहीं है, किसी को चिंता भी नहीं है। ये मन कहता है खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है, यह जग मीठा आगे किने नहीं, किसने देखा हिसाब किताबों में। हाँ जी, यह प्रकाश जो दुश्मन के हाथों में खेलेगा फिर उसकी मिट्टी पलीत है, हमारी भी मिट्टी पलीत है। हाँ जी, यह प्रकाश, यह आनंद आपकी इंतजार में है। इस मार्ग जैसी और कोई चीज नहीं है। इस मार्ग जैसी और कोई चीज नहीं है। सतयुग में रुएं गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, इससे असली संतोष तथा आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ, राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। संत के मिले बिना राम से बड़े न पूर। जब तक संत नहीं मिलते मालिक का रास्ता नहीं मिलता। हाँ जी, यदि आप अंदर जाने में कामयाब हो जाओ, हाँ, ये जड़ चेतन की गांठ खोल लो, अंदर जाने में कामयाब हो जाओ, तुम्हारा खजाना तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर खुद खजाना है। खर्चू लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त स्वयं। वो मालिक बेमोहताज है, इसको बेमोहताज कर देता है। जिस मालिक ने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं, सबको रोजी देता है, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? जब कमी है वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। मस्तान के पास एक पार्टी आ गई, वो कहने लगे जी हमने मंदिर बनाना है तो मंदिर के लिए चंदा दो। मस्तान जी कहने लगे तुम चाय पानी पियो फिर बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी ली तो मस्तान जी के पास आके बैठ गए। मस्तान जी कहने लगे जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता वो तुम्हें मंगते बना दिए, वो तुम्हें क्या देगा? निरंकार जो रहस्य माय का है भिक्षा मंगन जाए, जाका मीत साजन है समया तेजन को कौका की कमियां। भाई जिसकी यारी उसके साथ है, जो सबके अंदर बैठा है, उसको क्या कमी है? वो आपे ही रूप उतारता रहता है। कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। ये धन इकट्ठा कर लेंगे फिर ये चिंता रहेगी भी चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, भाई ना बटा ले, आग में न जल जाए, पानी में न जल। माया के सिमन हो गया। फिर कबीर ने लिखा है पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ीचिए ये इशाना काम। नाव के अंदर पानी बढ़ गया नाव डूब जाएगी, घर में धन बढ़ गया तो घर डूब जाएगा। ये माया को आई चलाई रखनी, इसे काम लेना है, इसका गुलाम नहीं होना। ये माया इकट्ठी कर ले फिर मन जाएगा विषय विकारों की तरफ, फिर तो इसकी मिट्टी भी तो हो ही जानी है। हाँ जी, आपको इतनी बड़ी दात मिल जाएगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलो भैया आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू भैया जाको कहता और। हाँ जी, किसी चीज की इस अंदरली वस्तु की प्राप्ति में रोड़ा ना अटकने दे। हाँ, लगन लगे लग पार सार तब पाया। इसके अंदर ये लगन लग जे भी हमने ये सिमरण करना है, ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, वो सार वस्तु अंदर आ जाएगी। पर यह मेहनत भी करे तो सतगुरु का आसरा रखे भी मालका तू बिठाए तो बिठाए, उठे मालका तेरी दिया मेरे से बनाए, फिर बात बननी है। हाँ जी, मन को पक्के इरादे सुनो, से जब तक हम सिमरण नहीं करते, अंदर नहीं जाते, इस संतों की वाणी हमारे समझ में नहीं आती। हम तो सारे मन बुद्धि के दायरे में बैठे हैं, संत रूहानी मंडलों में गए हैं, उन्हें अंदर चीज देखी है, बाहर बयान की है, ये हमारे समझ में नहीं आ सकती। सिमरण करोगे अंदर जाओगे वाणी सारी समझ में आ जाएगी। हाँ जी, सब फकीरों की एक ही तालीम है, जो पहुंचे थे कह गए उनकी एक है बात, सब विषाणे एक मत उनकी एक है जात। हाँ जी, मन को पक्के इरादे से इस तरफ लगाओ, बाकी सब बातें दूसरे दर्जे पर रखो। हाँ, इसीलिए इंसानी जामा मिला है मालिक को पढ़ करने के लिए। ये काम नहीं हुआ जिस देह के लिए इंसानी जामा मिला था, वो देह पूरा नहीं हुआ। इस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु हमारे माया में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, दूसरी बातें धीरे धीरे खुर जाएंगी तथा आप मुक्त तथा स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, मुक्ति का नाम ये है जिंदगी सिर से निकल जाना। हाँ जी, ये बंदर का नाम है सिर के अंदर हम कैद है। ये 84 लाख जेल की कुड़े सारे जेल ही हैं, ये अहंकार और करते हैं। हाँ जी, हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि यदि कोई सच्चा अभ्यासी लगातार 3 घंटे तक ख्याल को तीसरे तिल में खड़ा रखे तो उसका पर्दा खुल जाएगा। हाँ, 3 घंटे यहाँ ख्याल को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। ये धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा रितो आए फल होए। हाँ बोल भाई।
सिवाय परमेश्वर की सिवाय परमेश्वर की भक्ति के और कोई काम और श्रेष्ठ कोई नहीं है। काम श्रेष्ठ नहीं है। हाँ यहाँ का सौदा यहीं रह जाना है। हाँ, यहाँ का सौदा यहीं रह जाना है। ये इसलिए राम नाम का सौदा करना है। कबीर ने लिखा है, किन्हीं बनजो कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सोपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। ये असली भक्ति है। बोल हर की भक्ति, अपना हर की भक्ति। हर की भक्ति करो मनमीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। हाँ सुनो भाई, कपड़ा मैला हो जाता है, हम साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे अंदर मैले कौन सी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये सारी मैले हैं। ये मैले जाएगी कैसे? प्रभु के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरण करते जाओगे मैले निकलती है। जरा भी मैल है तो मालक नहीं आता, वो तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। निर्मल होए तुम्हारो चित। आगे भक्ति भाई तरिए संसार। भक्ति भाई क्या? सिमरण से प्यार किया, भक्ति भाई तरिए संसार। ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन हो सिचार। हाँ, बिन भक्ति तन हो सिचार। ये दे तो मिट्टी है, चाहे इसको महल में रख लो, चाहे झोंपड़े में रख लो। झोंपड़े वाले ने झोंपड़ी छोड़ देनी है, महल वाले ने महल छोड़ देनी है। जो सिमरण कर गया, आत्मा का कल्याण कर गया, वो इंसानी जमे का फायदा उठा गया। हाँ जी, करे भक्ति आत्म के चाई। हाँ, करी भक्ति आत्म के चाई। आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करो। हाँ जी, जो भक्ति करता है वो सही रास्ते पर है। हाँ जी, महाराज सामने से लिखा है कि हम झोंपड़ियों में रहते हैं, जो दौलत हमारे पास है वो कहीं भी नहीं है। हाँ जी, करे भक्ति आत्म के चाई, प्रभ अपने से रही समाई। हाँ, पर अपने से रहे समाई। आत्मा परमात्मा से मिल गई, बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई। जिंदगी में ये काम करना है साधो भाई। जीवित ही करो आशा, जीवित समझे, जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति जी पता नहीं होगी कि ना होगी। हाँ जी, गुरु की मत तू ले याने। हाँ, गुरु की मत तुम ले याने। हम सारे मन मते में है। मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के भक्ति करते हैं। मन हमारा दुश्मन है, ये असली भक्ति करने देता। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात कठिनी। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत जो भी कुछ कहेंगे उनके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा कसम की वाणी, तैसरा करी ज्ञान मिला लो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, मन से नुक्स निकालने के लिए कहना है। तीसरी बात ही नहीं कहनी। हाँ जी, गुरु की मत तू ले आने, भक्ति बिन डूबे बहुत से आने। हर की भक्ति करो मन लाई। सुनो, असली चीज ही भक्ति है। काल ने भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। भक्ति करके ये सारे रूमें उसने फंसा के रखी है। वो अब भी भक्ति करता है तो उसका देश चलता है। असली चीज ही भक्ति है। हाँ जी, हर की भक्ति करो मन लाई, मन बांछत नानक फल पाई। पिता कृपा आज्ञा की नहीं, बालक मुख मांगे शुद्धि नहीं। वो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, तुम भक्ति करने वाला बन। हाँ जी, फिरत अगां कुतरान तू अंदर चले और पीछे फेर न, पीछे ना हटे। सिंज अव्यावार बोर न हो जन्म। ये मौका बार बार नहीं आना। हाँ जी, फिरत प्रभ आया, पर्या तो शरणाई। हाँ, मालिक की बोलो भाई, मालिक की शरण है। कैसे जाएंगे? मालिक को देखे नहीं है। संतों का हुक्म मानना, मालिक का हुक्म मानना है। संतों की सोबत करनी, मालिक की सोबत करनी है। संतों के रंग में रंगे जाना, मालिक के रंग में रंगे जाना है। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाई, दादू पग पग काल जान जाए तक। फकीर के बचनों से बाहर काल ही काल है। उनके हुक्म में रहोगे तो वो कोर्स करा देगा। नहीं कराते तो फिर नहीं रहते तो खाई जाओ धक्के। हाँ जी, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। चरण हम सुनो, हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्यास गाई, सुनत गुसाई जी। कोई आवे दौलत मांगे, 62 रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत पर जी। उस सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब एक मुसलमान फकीर हुआ है, उसने लिखा है, या अल्लाह चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है।
कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाए, सीत मीती दे तुमका कोई ना है। बोलो भाई, जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा, बेवकूफ़ है। संतों की सोच में जाके मांगे क्या, भाई वो अंदर नाम प्रकट हो, वो नाम अंदर आ गया, सारे सुख आ गए। हाँ जी, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी, नानक नाम चढ़दी कला। हाँ जी, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, भक्ति करो प्रभ की नित नीत। हाँ जिस भावे तिस लय मिलाई, भक्ति कर हरि के गुण गाई। हाँ बोलो। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। सुनो भाई, लोग ये नित्य नेम करते हैं, कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई वाणी पढ़ता है। ये पढ़ना तो अच्छी बात है, कोई माड़ी बात नहीं है, पर असली नित्य नेम क्या है? ये रोज रोज बैठे यहाँ ख्याल इकट्ठा करे तो ये 10वां द्वार खुले। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब, देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। 10वें द्वार में जाने की रोज रोज कोशिश करे, ये नित्यनेम होना चाहिए। ये नित्यनेम कोई भी नहीं करता। ये क्या कहते हैं? हाँ जी, मनुष्य को रोज 9 द्वारों से, ये जो संतों का उपदेश है ये सबके लिए है। परथाई साखी महापुरख बोल दे, सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का संजा, उनका उपदेश सबके लिए है। ये कोई सवाल नहीं है भी ये हिंदुस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, कहीं और का रहने वाला है। वो क्या कहते हैं? दोबारा बोल। मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। हाँ, रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। बोलो भाई, कोई भी नहीं जाता। अपना फर्ज तो कोई पूरा नहीं करता। सारी दुनिया ही गफलत में है, सारी दुनिया मूर्ख है। हाँ जी, आगे। हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे और अंदर चढ़े, सुरत को शब्द के साथ जोड़े। हाँ, सुरत कहते हैं आत्मा को। सुरत शब्द में राखिए, तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए, बैठा पर समार। हाँ जी, यह नित्य नेम होना हाँ, चाहिए। ये नित्य नेम होना चाहिए। ये तो कोई भी नहीं करता। हाँ जी, जब मनुष्य अंदर चढ़ेगा, 10वीं गली में आएगा, वहाँ अमृत बरस रहा है। हाँ, 9 दरवाजे कोट दे, 10वां नूर महल, होश याती पूर्व रे 30 कमलोचल, गिरद महल दे कोट है, 52 किंगरे 30, किंगरे किंगरे तोपची, बढ़ने देंदे किस। तोपची कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन, 25 प्रकृति कर्मों का जाल। जो संतों ने सिमरन बताया वो खंडा है। सिमरन करना, ये खंडा चलाना है। जो सिमरन करते जाओगे तो ये दुश्मन पर काबू पाते जाओगे तो अंदर रास्ता मिल जाएगा। हाँ जी, ये किला, शरीर रूपी किला, ये फतेह करना है, ये मोर्चा फतेह करना है। हाँ बोल। वहाँ अमृत बरस। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। एक लाइन पर अमल कर ले, बेड़ा पार है। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा, नाने खिलिया हन गुलजारा, लखा सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा। कबीर ने लिखा है, अब दू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा। या घट भीतर सूरज चंदा, ये में 9 लाख तारा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे, सबना करे प्रतिपाला। काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपज संसारा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। अपढ़ वह एक नए संसार में। हाँ सुनो भाई,
जो सिमरण करे, जड़ चेतन की गांठ खोले, वो एक नई दुनिया में आ जाता है। वह एक नए संसार में पदार्पण करता है जिसकी एक आम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। आम आदमी सोच भी नहीं सकता। कोई सोचता है? हाँ जी। उसको ऐसे लगता है जैसे वह किसी गंदे और ठसाठस भरे हुए कमरे से निकलकर किसी बगीचे में आ गया हो। हाँ, ये महसूस होगा भाई, गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया, अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गया। हमारा हाल क्या है? आँख में इसके अंदर अंधेरा है और ये मन विषय विकारों का गुलाम है। संतों की वाणी क्या कहती है? अंधकूप विख्याते काढ़ियो शाश्वत बनाई। भाई संत मिले, उन्होंने तरीका बताया, हमने मेहनत की, अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गया, गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया। हाँ, वो एक नए संसार में पदार्पण करता है। आगे, यह नया संसार इस संसार से सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर व हृदय को मोह लेने वाला है। बोलो भाई, सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर, हृदय को मोह लेने वाला है। कबीर साहब ने लिखा है, महरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पावत कहन सुन सिन्यारा। वो कहने सुनने से परे है। रविदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को नाम। यहाँ कभी तो भूचाल आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, कभी कोई बीमारी आ गई। क्या वहाँ कोई टैक्स लगाने वाला नहीं है, कोई भूचाल नहीं आता, कोई बाढ़ नहीं आता। मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंदो नहीं तैठाम, ना तस्फीज खिराज न माल, खौफ न खता तरस जवाल, अब वो खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सदी निश्चल, माल हमारा खुट बेचल। वहाँ मिशन की बादशाही है, उसी खजाने में कोई कमी नहीं है। ये काम करना था। हाँ जी। और वहाँ के निवासी भी इसी प्रकार सुंदर और मोह लेने वाले हैं। हाँ, हम तो इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, संत इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, दो ते एक रूप भयो, चितना वे हम रावण को, जो त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। वे मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा भी तुम अपने देश पहुँच गया, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जी। हाँ जी। उस स्थान पर अभ्यासी को सतगुरु संतों वाली देह के, पर ये हमारा मन ऐसा है, ये संतों की कदर नहीं करता। ईसा मसीह को सूली चढ़े, गुरु तेग बहादुर का शीश उतार दिया, पलटू को जिंदा फूका, कबीर साहब को हाथियों के डाले, अब उनकी तारीफ करते हैं, अब उनकी विदाई करते हैं। उस टाइम तो हमने उनकी कदर नहीं की। ये मन की आदत है, हाजिर में हुज्जत, गैर हाजिर में तलाश। हाँ जी, बाद में विदाई करता है, बाद में चीज़ नहीं रहती। हाँ जी। उस स्थान पर अभ्यासी को सतगुरु संतों वाली देह के ज्योतिर्मय स्वरूप में दर्शन देता है, फिर सदा अभ्यासी के साथ रहता है और ऊपर के मंडलों की सैर करवाता हुआ उसे अपने देश ले जाता है। हाँ बोलो। सुनो भाई, मस्ताना जी ने अंदर प्रकट किया है तो बाहर नारा लगाया है। वो क्या कहते हैं? तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। अंदर हाजिर भी है तो नजर भी आता है, वो असली चीज़ है। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम। अंदर हाजिर भी है, नजर भी आता है, वो जिंदा राम है। हाँ जी। उसकी भक्ति करो, अपने सब बाहरमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो। हाँ, बाहरमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो। मेन चीज़ सिमरण है, जो कुछ मिलना है उस सिमरण से मिलना है। सुखमणि साहब में पढ़ते हैं, परब के सिमरण जम दुख न से, परब के सिमरण काल पड़े, परब के सिमरण दुश्मन डरे, परब के सिमरण बिगड़ न लागे, परब के सिमरण अन दिन जागे, परब को सिमरी से बेमोताजे, परब को सिमरी सर्व के राजे, परब के सिमरण जब तब पूजा, परब के सिमरण बिन से दूजा, परब के सिमरण तीर्थ स्नानी, परब के सिमरण दरगाह मानी। हाँ, मस्ताना जी क्या कहते, तुम सिमरण करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। तजर्बा करके देख लो। हाँ जी। अपने सब बाहरमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो और उसको अपने अंदर प्रकट करो। वह खुशियों का दाता है। हाँ, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। सतगुरु दाता सबना वत का पूरे पाग मिलावणिया।
वो सतुर में प्रकट हो गया, सारा कुछ ही आ गया। हाँ जी। और हर काम में संभाल करने वाला है। हाँ जी। अंदर तेरे है कस्तूर, उसमें देखी तू जरूर। हम पढ़ते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कुंडल क्या? ये जड़ चेतन की गांठ खोले फिर कस्तूरी मिलेगी। अंदर तेरे है कस्तूर, उसको देखी तू जरूर। हाँ आगे। ये बंदे दा है दस्तूर, हाजर नाजर में। ये बंदे दा है दस्तूर, हाजर नाजर वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक, सतगुरु प्यारा वेख ले। प्रेम भजन वाली भांग, लावी भक्ति वाला रंग। हाँ सुनो भाई, असली रंग कौन सा है? ये भक्ति का रंग है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी हैं, फिक्के हैं। ये सोचो, जवानी का नशा है, अब बुढ़ापा आ गया तो रंग उतर गया। धन का नशा है, धन चला गया तो रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, ओहदे से हट गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। हाँ जी, ये नाम का रंग, ये मजीठा रंग है, पक्का रंग है, ये फिर नहीं उतरता। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी। प्रेम भजन वाली भांग, लावी भक्ति वाला रंग। करके बैजाबू है बंद, तू चमकारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक, सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक, सतगुरु प्यारा वेख ले। हाँ पूरा करो। नाम मिले मन त्रिपति है, बिन नाम त्रिग जीवास। कोई गुरमुख साजन जे मिले, मैं दास प्रभु गुण तास। मालिक की दरगाह में, सुनो भाई, मालिक की दरगाह में, मालिक की दरगाह में, मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है। सुनो भाई, मालिक की दरगाह में ये नाम का लिहाज है और कोई लिहाज नहीं है। हाँ जी। सिवाय नाम के कोई वस्तु साथ नहीं जाती। सिवाय नाम के और कोई चीज़ साथ नहीं जाती। ये कहता है भी ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। काल ने ये एक भूल डाल दी जी, ये भूल ना होती दुनिया चलती नहीं है। सोचो, मौत आ गई, देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगी, रिश्तेदार साथ जाएंगे, परिवार के लिए सारी उम्र पछता रहा, सारे ही खिलाफ हो जाते हैं। इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग न होया। फिर इसका है कौन? बार है गुरमुख संत, जो बार बार ये कहते हैं भी तू सिमरण कर ले। गुरमुख आंसू कर दोस्ती, सतगुरु से लय चित, जन्म मरण का मूल कटिया सुख होवे बित। गुरमुख प्रीत सदा है साची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भी अंदर नाम प्रकट हो। नानक कचड़ियां सु तोड़, टूण सज्जन संत पक्या, ये जिंदे बिछड़े वो मोयन जैसी छोड़। चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा फकीर मिल गया, मौत के टाइम जमदूत नहीं आएंगे, नेड़े नहीं आएंगे।
जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर भागी। जम की जाड़ निकट नहीं आवे, मर्ग छाड़ अलग हो जावे। हाँ जी। सिवाय नाम के कोई वस्तु साथ नहीं जाती। सिवाय नाम के कोई चीज साथ नहीं जाएगी। हाँ जी। वहाँ पर ना किसी जात का लिहाज है, ना धर्म का, बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। हाँ, जात पात पूछे ने कोई, हर को विश्वास का हो। क्लास में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, चूड़ों के भी है, चमारों के भी है। जो मेहनत करता है मास्टर को प्यारा लगता है, जो मेहनत करता है BA MA कर जाता है। हाँ जी। तो यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं। जो मेहनत करेगा वो नंबर ले जाएगा, वो बाजी मार जाएगा। हाँ जी। नाम की कमाई वालों को किसी भी चीज का डर नहीं। हाँ। न भूत, न प्रेत, न काल, न महाकाल, न जादू, न तवीज, कोई भी असर नहीं कर सकता। हाँ, पलटू लिखा है, लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, खुले बंद वे जाई तनिक जमदूत न ताके। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन और डराई, तीन लोग के बीच फिर आन दवाई। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम लियो तिन सब कियो योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना सभी नाम के लार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास सिंह कहते सभी थोथे जान। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपतो सुखिया। लाख करोड़ी बंधन पड़े, हर का नाम जपत निस्त्रे। जे मार गया जात अकेला, तार नाम संगोत सुहेला। हाँ जी। आप जोर लगाकर नाम की कमाई करो। हाँ, जोर लगाकर नाम की कमाई करो। बस सतगुरु का आसरा रखना है। ये कोई कहे भी मैं मालिक को पढ़ करूँगा, नहीं कर सकता। रोज रोज बैठे भी मालका तू बिठाए तो बिठाए, उठे मालका तेरी दया मेरे से बना है। हाँ जी। अपनी मेहनत ते सतगुरु की दया मेरे दोनों ने काम करना है। हाँ जी। कमाई ही चीज है, मनुष्य जन्म लेने का लाभ उठाओ। सारा संसार ठाकुर द्वारों, मस्जिदों में, मंदिरों में भटक रहा है। हाँ, असली मंदिर ये शरीर है। हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट हुए। इसके अंदर शंख घंटे बज रहे हैं, इसके अंदर आरती हो रही है, इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, इसके अंदर अमृत बरस रहा है। हाँ जी। बात तो संतों ने नमूने बताए थे, नमूने में रहेगी सारी दुनिया। हाँ जी। हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट हुए। हाँ जी। सारा संसार ठाकुर द्वारों, मस्जिदों में, मंदिरों में भटक रहा है। कोई गंगा, कोई यमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहीं तो कोई कहीं भटक रहा है। संसार की सभी पुस्तकें ढूंढ ली, परंतु बाहर नहीं मिला है। मनुष्य अंदर नहीं जाता, उसे पता नहीं कि वह खुद कौन है। अगर उसे पता लग जाए तो फिर वह सारी दुनिया का बादशाह है। ये मालिक का रूप बन जाता है। इसने लिखा है, नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। बिना आपा चीने मिटे ने भरम की काई, सोजन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिल्या सुखदाता। हाँ बोलो। कोई गुरमुख साजन जे मिले, दासे प्रभु गुण दास। हाँ, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, दस से प्रभु गुण दास। ये गुरमुख मिलना मुश्किल है। गुरमुख मिल गया तो समझ लो काम शुरू हो गया। हाँ जी। गुरमुख किसको कहते हैं? गुरमुख जाता कर्म विदाता, जुग चारे गुरु शब्द पछाता। जिसने नाम को पढ़ किया है वो गुरमुख है। जिसने MA किया है MA करवा देगा। वो आप ही अनपढ़ है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? वे बच्चे क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, पार्टियां बन जाएगी, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, बुरा हाल है। तो यही हाल हुआ पड़ा है। हाँ जी। मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की बिल्डिंगें तो वाला साहब बन गई, पर वहाँ मास्टर नहीं रहे। हाँ जी। तो मास्टर नहीं रहे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हाँ जी। ये मास्टर पूरा बच्चों को पढ़ा देगा। हाँ जी। कोई गुरमुख साजन जे मिले, मैं दासे प्रभु गुण दास। आतिस विटो चाखनिए, मैं नाम करे परिघास। कि मैं उस पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को अंदर पढ़ करा दिया। होम वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणे। क्या उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने सिमरन बताया,
ते नाम का कोर्स करा दिया। ये असली कोर्स है जी, ये कोर्स हो गया, सारे कोर्स हो गए, ये कला आ गई, सारी कला आ गई जी। ये नहीं हुआ तो इसके पल्ले कख नहीं है। हाँ जी, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। ये इस तरह है जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें है, धरती पर धूप है, तरलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन करेगा संतों के रूप में उस सतगुरु अंदर प्रकट होगा। सफल मूर्त संतन की ए ध्यान तरना, अकाल मूर्त है सात संतन की ठारने को ध्यान को। फिर वो आगे नाम से तलक जोड़ देगा, सतगुरु ते नाम रतन तन पाया, सतगुरु की सेवा पाइए। हाँ जी, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। आगे चलिया कर। सतगुरु सेवा लगिया कड रतन देवे परगास। तन वड पागिया जो आए मिले गुरु पास। दुनिया में भाग्यशाली कौन है जिसने सिमरन करके उस सतगुरु को पढ़ कर लिया। हाँ जी, सतगुरु सेवन से बड़ पागी, अंदिन सच्चे नाम में लागी। हाँ जी, जिना सतगुरु पुरख न पेटियो से पागहीन वसिका। जे संत नहीं मिले, इसने मेहनत नहीं की तो ये इंसानी जमा बर्बाद गया। हाँ जी, ओए फिर जौन पवाए। हमारे लिखा है बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे भरमाई। जब तक सतगुरु को प्रकट नहीं करते ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, ये 84 खत्म नहीं होती। हाँ जी, और ना पास सीना पिटिए जिन्हें अंतर क्रोध चढ़ा। सुनो भाई, वाणी क्या कहती है कि जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उसके पास ही ना बैठो। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो सबके अंदर है, किसके पास बैठे हैं? क्या संतों की सोबत करो, फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। ये सुखमनी साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभु नेड़ा, साध संग सब होत नवेड़ा। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफलता मारा है। आगे सेत सुनना पाई, मान सोहर बैठना ही, अंश मिलन साव जी। शरीर के 10 दरवाजे हैं, सिमरन करोगे ये जड़ चेतन की गांठ खोलोगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उससे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उससे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मान सरोवर है, वहाँ प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नहावे बिरला, कोई बिरला वाहन आता है, जो वहाँ पहुँचता है वो साधु है, साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम काढ़िए बिरले के ही के, कबीर ने लिखा है 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवच और पच्ची ने सोई। वो साधु मालक की कृपा से मिलता है, कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाइए त्यों त्यों हर चुरंग, दुआ सिरा का कसम और न दूजा ठाम, सतगुरु तूठे पाइए नानक सच्चा नाम। मालक मेहर करे तो फकीर की सोबत मिलती है, जो उसकी सोबत करोगे उसका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा, नहीं तो फिर धक्के खाई जाओ। प्रभु का रंग साध के संग, संत संग अंतर प्रभु डिठा, नाम प्रभु का लगा मीठा। प्रभु की उस्तुत करो संत मिहित, सावधान एकाग्र चित। हाँ जी, सतगुरु पुरख अमरत सर, वड पागी नावे आए। काया अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पास सुबाई हो। हाँ जी, वो अमृतसर इसके अंदर है, बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता।
रोज पढ़ते हैं, भरिए हाथ पैर तंदे पानी धोते उतरस के, मूत पलिती कपड़ होए साबन लिए तो भरिए मत पापा के संग और धूपे नामा के रंग। एक बात याद रखो, जे तुम सिमरण नहीं करते तो ये पाप बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं पैरों से कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन्न के जिया बाजू ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है तो पाप बढ़ रहे हैं। जे सिमरण करते जाओगे तो ये पाप कटते जाएंगे। हाँ जी, एक बात और है, जितना पाप आदमी को मारने का है उतना पाप डंगरों को पशुओं को मारने का नहीं है। जितना पाप पशुओं को मारने का है उतना पाप पंछी को मारने का नहीं है। जितना पाप पंछी को मारने का है उतना पाप कीड़े मकोड़े मारने का नहीं है। जितना पाप कीड़े मकोड़े का है उतना ये अनाज है इनका खाने का नहीं है। तो संत ये कहते हैं सादा खाओ सादा पहनो, अपने देह बहुत ज़्यादा ना लदो। जो मांस मछली खाओगे फिर सिमरण नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ बोल। सतगुरु पुरख अमरत सर अड पागी नावे आए। ओ ना जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम तिरड़ाए। जहाँ तक डॉक्टर, जहाँ तक सुनो भाई, ये बड़ी कीमती बात है। जहाँ तक डॉक्टर के कहने से मांस अंडे खाने का संबंध है, मेरी यही सलाह है कि मांस किसी हालत में नहीं खाना चाहिए। मांस अंडे किसी हालत में नहीं खाने। डॉक्टर सलाह देते हैं भी खाओ, नहीं खाना चाहे मौत हो जाए। हाँ जी, मांस खाने से आत्मिक उन्नति में जबरदस्त रुकावट पड़ती है। मांस खाने से आत्मिक उन्नति में जबरदस्त रुकावट पड़ती है। आगे, कर्मों का कानून बहुत प्रबल है। इसी नियम अनुसार जानवरों को मारना एक बहुत बड़ा पाप है। इसकी सजा बहुत करड़ी है। संत जीव हत्या की बिल्कुल इजाजत नहीं देते। हाँ जी, जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम तिरड़ाए। नानक उत्तम पद। सुनो भाई, ये हमारा साउंड सिंह के वचन है ये। हाँ बोल भाई। जीव हत्या करने वाले इंसान से न तो मालिक खुश होता है, जीव हत्या करने वाले से न तो मालिक खुश होता है, न ही कोई देवी देवता, न कोई देवी देवता। और न ही उसको स्वर्ग मिलता है। हाँ, वह तो सीधा नरकों को जाता है। हाँ, वो सीधा नरकों को जाते हैं और कभी बख्शा नहीं जाता। याद रखो, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो परत भजन में भंग। मांस शराब खाने पीने वाले की सोबत भी करोगे तो मालिक की बंदगी नहीं होगी। मालिक तो साफ है, साफ भंड में आएगा। आप जपे औरों को जपावे पहुंचे हर के दाम। आप न जपे औरों को मना करे और दुष्ट घोर नरक में पड़े। जो मांस मिट्टी खाता है वो आप तो जपता नहीं है, ये दूसरे घर वालों को जपने नहीं देता, सीधा नरकों को जाता है। ये पूर्ण ताकतों के फैसले, हमारा साउंड सिंह का फैसला है ये। हाँ जी, मुसलमानों की किताबों में आया है कि दायमुल मस्तम अर्थात आदि नशेबाज और ज़बाउल बकर यानी जानवरों को, खासकर गाय को मारने वाले को मालिक कभी नहीं बख्शता। हाँ हाँ बोलो। ना जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम तिरड़ाए। नानक उत्तम पद पाया।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान थे। वह शाकाहारी थे। एक बार बीमार होने पर डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी, अगर वे गाय का मांस खाएं तो ज़िंदगी बच सकती है। उन्होंने जवाब दिया कि दूसरों का खून पीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। ईसा मसीह साहब फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो दूसरों को मारता है वह अपने आप को मारता है। जो कोई ज़िबा किए हुए जानवरों का मांस खाता है, दरअसल वह अपना मृतक मांस खुद ही खा रहा है और अपनी मौत को खुद बुला रहा है, क्योंकि उसके शरीर में उस जानवरों के खून की प्रत्येक बूंद जहर का रूप धारण कर लेती है। इसका बदला मौत से कम हो नहीं सकता। हाँ जी, बोलो। जन नानक उत्तम पद पाया। सुनो भाई, उत्तम पद क्या है? त्रिलोकी तक सब कुछ मेला है। मेला ब्रह्मा, मेला चंद, मेला मलता, सब संसार। एक हरि निर्मल जा का अंत है पार। वो मालक निर्मल है। संत जिन्होंने प्रकट किया है वो निर्मल है। उनका बताया हुआ सिमरण है वो निर्मल है। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत्ता ही जियो। हाँ जी, मालिक को पढ़ कर लोगे वो निर्मल है, ये भी निर्मल हो जाएगा। हाँ, ये क्या कहता है? जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिवलाय। ऊंची पदवी, ऊंचा ऊंचा निर्मल शब्द कमाया। कोई शब्द की कमाई की तो ये आत्मा परमात्मा से मिल गई, तो सबसे ऊंची बड़ी पदवी मिल गई। ये दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। हाँ जी, नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिवलाए। सो ज्ञानी जिन शब्द लिवलाई। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वो ज्ञानी है। बाकी सारे मूर्ख हैं। हाँ जी, वाणी में लिखा है, आत अंजो राखण हार तिस्यु प्रीत ने करे गमार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उससे ये प्यार नहीं करता। फिर मूर्ख हुआ कि ना हुआ? आखा जीवा बिसरे मर जावा। सिमन करना ये जिंदगी है, सिमन को भुला देना ये मौत है। हाँ जी, मेरे प्रीत हो जीवा नाम ते आए, बिन नाम जीवन नाथी है, मेरे सतगुरु नाम दिलाए। संत कोई घर बार नहीं छुड़ाते, कोई बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, कोई धर्म परिवर्तन को नहीं कहते। वो तो बार बार ये कहता है भी तुम सेवन करो, सेवा को दोनों भले, एक शांति का राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जो पावे नाम। ये उनका कहना मानोगे तो वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा। ये कहना नहीं मानते फिर धक्के खाई जाओ। हाँ जी, बिन नाम जीवन नाथी है, मेरे सतगुरु नाम दिरड़ाए, मेरे प्रीत हो जीवा नाम त्याए। चलो भाई लियाओ प्रसाद हैगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरे आस।
ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ ਆਖਰ ਛੱਡਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰ ਛੱਡਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜੰਗਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਓ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਦੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਦੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਮਲਾਵਾ ਜੋ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੋ ਡਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੋ ਡਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁੰਝੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ
पहलों अमलां दी खुलना किताब ने, देखे जाने फिर सब दे हिसाब ने। साधक आपो आप होने ने न खेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमलां ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। किसे कोल काड़ी पल ना खलोना है, कीती अपनी ते सारियां ने रोना है। होने वखो वख संगी साथी जेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमलां ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमलां ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। धन धन सतगुरु। चलो ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ।